नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर के बारे में। ब्लैडर कैंसर के बारे में जानने से पहले हम ब्लैडर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपका जो ब्लैडर होता है बॉडी में, उसका काम होता है यूरिन को होल्ड करना। ठीक है। अब देखिए, जो भी वेस्ट आपकी किडनी फिल्टर करती है, यहाँ पर क्या है, आपकी किडनी है। अब देखिए, जो भी वेस्ट आपकी किडनी फिल्टर करती है वो इस पाइप के थ्रू, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, तो यूरेटर के थ्रू ये वेस्ट क्या है, आपके ब्लैडर में आता है। यानी वो यूरिन कहाँ आती है, आपके ब्लैडर में आती है। और ब्लैडर में वो क्या आती है, ब्लैडर उस यूरिन को होल्ड करता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद वो यूरिन क्या है, यूरिथ्रा के थ्रू आप पास करते हैं। ठीक है। तो सेम प्रोसेस मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। लेकिन जो ब्लैडर कैंसर है वो ज्यादातर क्या है, मेल्स में ज्यादा होता है। यानी जेंट्स में ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। देखिए, अब जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ब्लैडर के ठीक नीचे, ये मेंस में होता है। ठीक है, फीमेल में प्रोस्टेट नहीं होता है। तो अभी मेल्स की बात करेंगे। तो ब्लैडर के जस्ट नीचे यहाँ पर दोनों साइड में, यानी यूरिथ्रा के दोनों साइड में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के काफी सारे फंक्शन होते हैं मेंस में। ये क्या करते हैं, सेमाइनल वेसाइकल का 30% बनाता है। आपकी जो स्पर्म सेल होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन देता है। ठीक है। आपकी जो यूरिन क्या है पास हो रही है, इसे क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी यूरिन जब पास होती है तो इसे क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो काफी सारे फंक्शन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के होते हैं। ये मेंस में होता है। और फीमेल्स में क्या होता है, सिर्फ ब्लैडर के पीछे क्या होता है, जस्ट यूट्रस होता है। ठीक है। अब देखिए, ब्लैडर कैंसर मेंस में क्यों होता है। मेंस में ब्लैडर कैंसर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टेट होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ता है। मैन क्या करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इसलिए क्या होता है, मेंस में कैंसर के, ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए, जो ब्लैडर कैंसर होता है वो 3 टाइप से होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है उसे हम बोलते हैं यूरोथेलियल कार्सिनोमा। इसे हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। यानी दोनों क्या है, एक ही है। अब देखिए, ये जो आपको दिख रही है आपकी ब्लैडर की लाइनिंग है, यानी जो ब्लैडर है, ठीक है, इसे हमने यहाँ से कट करा है। तो इतना पोर्शन ये इसकी क्या होती है, लेयर होती है अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है। तो सबसे अंदर की जो लाइनिंग होती है ब्लैडर की, वो है आपके यूरोथेलियल सेल की। आपके यूरोथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, आपके यूरेटर में प्रेजेंट होते हैं, आपके यूरिथ्रा में प्रेजेंट होते हैं। यानी यूरोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो काफी जगह आपके प्रेजेंट होते हैं, ब्लैडर में भी, यूरेटर में भी, यूरिथ्रा में, किडनी में। ठीक है। अब देखिए, जब ये यूरोथेलियल सेल, जिन्हें हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, ये सेल क्या होते हैं, सबसे अंदर इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आती है लेमना प्रोप्रिया की लेयर। ये क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यहाँ पर आपके इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे टी सेल, बी सेल, जो पैथोजन के खिलाफ क्या करते हैं, फाइट करते हैं। इसके बाद आती है आपकी सब म्यूकोजल लेयर। देखिए, ये दोनों क्या है, आपकी म्यूकोजल लेयर है। इसके बाद ये आती है आपकी सब म्यूकोजल लेयर। सब म्यूकोजल लेयर में क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो इन सेल को क्या कर रही है, सप्लाई पहुंचा रही है, लिम्फेटिक्स होते हैं। उसके बाद आपकी आती है मसल्स, बाहर की तरफ, ये मसल लेयर है, जिसे हम डेट्रूजल मसल बोलते हैं। इस मसल का नाम है डेट्रूजल मसल। और मसल के बाहर जो आपकी लेयर आती है, इसे हम बोलते हैं एडवेंटेंशिया। ठीक है। एडवेंटेंशिया क्या होती है, ये फाइब्रस लेयर होती है। ये फाइब्रस लेयर क्या है, कवरिंग बनाती है। ठीक है। यानी अंदर से बाहर की तरफ क्या है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये लाइनिंग इस तरह से होती है। ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट कॉमन जो कार्सिनोमा आता है वो है आपका यूरोथेलियल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। अब देखिए, यूरोथेलियल कार्सिनोमा होता है कि अगर आपके इन सेल में कैंसर फॉर्म हो गया, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है। ठीक है। तो पहले देखिए, अगर इस पोर्शन में ग्रोथ हो गई है, यानी ये ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है इस लेयर तक, इस लेयर से बाहर इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि लिमिटेड है,
ठीक है, स्प्रेड नहीं हुआ है। अब आती है सेकंड स्टेज। ऊपर से तो ये फ्लैट है, लेकिन नीचे से ये क्या है, आपकी लैमिना प्रोप्रिया की लेयर को इसने कवर कर लिया, यानी नीचे की तरफ स्प्रेड हो रही है लेकिन ऊपर से फ्लैट है। इसे हम बोलते हैं सेसाइल ट्यूमर। सेसाइल ट्यूमर, सेसाइल ट्यूमर का मतलब है कि फ्लैट है, फ्लैट सेल्स हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो लेयर होती है, यानी ये कैंसर सेल क्या है, अब बाहर की तरफ ये स्प्रेड हो गए हैं, बाहर की तरफ यानी अंदर की तरफ ये ग्रो है, क्योंकि ये लेयर क्या है, अंदर से बाहर की तरफ है। तो अंदर जो ब्लैडर की लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ जो ग्रोथ होती है, उसे हम बोलते हैं पैपिलरी ट्यूमर। यानी देखिए ये जो यूरोथेलियल कार्सिनोमा है, यानी इस लेयर में जब कैंसर फॉर्म हो रहा है, ये जो यूरोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ से जब कैंसर की ग्रोथ हो रही है तो वो कार्सिनोमा इन सीटू होती है। सेसाइल ट्यूमर होता है जो ऊपर से फ्लैट होता है लेकिन ये स्प्रेड हो रहा है। तीसरा है पैपिलरी ट्यूमर की, यहाँ से क्या है, अंदर की तरफ ब्लैडर का जो स्पेस है, अंदर की तरफ ये क्या है, सेल की ग्रोथ हो रही है, उसे हम बोलते हैं पैपिलरी ट्यूमर। तो ये मोस्ट कॉमन जो टाइप है, यानी 80 से 90% जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कैंसर की, ब्लैडर कैंसर की, वो होती है आपकी यूरोथेलियल कार्सिनोमा या ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, जो इस लेयर से डेवलप होता है। और ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है, इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्मोकिंग। यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है यूरोथेलियल कार्सिनोमा होने के। ठीक है, आजकल क्या है, ये प्रॉब्लम बहुत ही आम हो गई है। ठीक है, इसका कॉज क्या है, स्मोकिंग है। अब बात करेंगे जो सेकंड टाइप आता है आपका, वो है आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये तो है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, दूसरा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है, देखिए मेनली क्या होता है, ये यूरोथेलियल सेल्स क्या होते हैं, ब्लैडर की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बार बार जब यहाँ पर इरिटेशन हो रही है, अब वो इरिटेशन किस वजह से होती है, देखिए अगर केमिकल के एक्सपोजर में है, ठीक है, बार बार अगर यूरिनरी कैथेटर आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, केमिकल बार बार अंदर जा रहे हैं। कुछ लोगों का काम क्या है, वो केमिकल यानी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो बार बार केमिकल क्या है, उनकी बॉडी में एंटर करते हैं हवा के थ्रू, या स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या अल्कोहल लेते हैं, तो बार बार टॉक्सिन क्या है, उनकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। यूरिनरी कैथेटर, कुछ लोग लंबे टाइम तक कैथेटर का यूज करते हैं, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में यूटीआई इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम बार बार होती है। तो उसमें क्या होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जब बार बार ये जो आपके सेल्स हैं, ये सेल्स वाली जो लेयर है, ठीक है, अभी ये सेल क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हुई है, अभी ये सेल नॉर्मल है। तो जैसे ये बार बार इरिटेट होते हैं, ये सेल क्या होते हैं, स्क्वेमस सेल बन जाते हैं। स्क्वेमस सेल यानी ये फ्लैट हो जाते हैं। पहले ये ट्रांजिशनल सेल थे, ट्रांजिशनल सेल से ये बार बार इरिटेट होने की वजह से, वो केमिकल की वजह से हो सकता है, कैथेटर की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वो स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो जैसे ये स्क्वेमस सेल में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कैंसर फॉर्म हो जाता है। और जो कैंसर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, यानी 1 to 2% है कि जिसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की प्रॉब्लम होती है। थर्ड में आता है आपका, देखिए थर्ड है आपका एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा, अब देखिए एडिनो कार्सिनोमा कैसे होता है, देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि आपके क्या है, नॉर्मली क्या है, ट्रांजिशनल सेल आपके ब्लैडर की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, बार बार इरिटेशन हो रही है। वो इरिटेशन पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टोसोमियासिस। ये पैरासाइट इन्फेक्शन होता है जो आपके सेल को क्या करता है, इरिटेट करता है। रीनल स्टोन हो सकता है, ठीक है, अगर बार बार पथरी बन रही है उससे भी क्या है, ये एपिथेलियल क्या होते हैं, ये सेल्स बार बार इरिटेट होते हैं, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है। साथ में अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन
होता है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है बार बार उनका एपिथेलियल क्या हो रहा है, ये सेल्स इरिटेट हो रहे हैं, तो अब क्या है, ये फिर ट्रांजिशनल सेल से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडिनोकार्सिनोमा यानी ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो जाते हैं। यानी अभी ये नॉर्मल सेल थे, लेकिन बार बार इरिटेट होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। अभी ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। ग्लैंड क्या होता है, जहां से हम म्यूकस निकालते हैं, म्यूकस सेक्रेट होता है, निकलता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया है, तो वहां से जो कैंसर ग्रो कर रहा है वो है आपका एडिनोकार्सिनोमा। ये भी आपका बहुत रेयर होता है, यानी 1% है जिनको एडिनोकार्सिनोमा की प्रॉब्लम होती है। मेनली क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है यूरोथेलियल कार्सिनोमा। जो यूरोथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, ये आपकी जो ब्लैक में दिख रहे हैं, ये यूरोथेलियल सेल्स है जो नॉर्मली आपके ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो तीन टाइप से होता है। कार्सिनोमा इन सीटू होता है, जिस एरिया तक लिमिटेड रहता है। दूसरा होता है कि वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेसाइल ट्यूमर। और जैसे जैसे और स्प्रेड होता है, उसे हम बोलते हैं पैपिलरी ट्यूमर। डिपेंड करता है कि आपका कैंसर कहाँ तक फैला है, ठीक है, यानी ये ऊपर भी फैल रहा है और नीचे की तरफ, नीचे की लेयर को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या है, आपकी मसल्स को भी इन्वॉल्व करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व करता है, जहाँ से आपकी सप्लाई जा रही है। और सप्लाई से होते हुए ये क्या है, जो नियर स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोस्टेट है, यूरिथ्रा है, आपका यूरेटर है, किडनी है, इसको धीरे धीरे इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। और ब्लड वेसल्स जब इन्वॉल्व होती हैं तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सर्कुलेशन में जाता है। सर्कुलेशन के थ्रू ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को अफेक्ट करता है। अब ये धीरे धीरे आपकी मसल्स को भी, जो ब्लैडर की मसल होती है उसको भी इन्वॉल्व करता है। फिर आउटर लेयर है, आउटर लेयर को भी इन्वॉल्व करता है। तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज आपको है, कहाँ तक आपका कैंसर फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके कॉज, तो जैसे मैंने आपको बताए हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो है आपका स्मोकिंग का। यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लैडर कैंसर के। सबसे पहला है स्मोकिंग, ठीक है। दूसरा है केमिकल एक्सपोजर, यानी केमिकल के एक्सपोज में जा रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में जा रहे हैं, या कोई ड्रग्स आप ले रहे हैं जिसकी वजह से केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा क्या है, चाय पीते हैं और वाटर इनटेक क्या है, बहुत ज़्यादा कम करते हैं, उन लोगों को भी क्या है, ब्लैडर कैंसर के चांसेस होते हैं। क्योंकि चाय में क्या होता है, कैफीन होता है। तो बार बार अगर आप चाय पी रहे हैं और पानी की मात्रा अगर आपकी बॉडी में कम हो रही है, तो उसकी वजह से वो आपके ब्लैडर सेल्स को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, ठीक है। पानी कम पियोगे तो यूटीआई इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन और किडनी पथरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बार बार किडनी की पथरी बनती है, और बार बार जब वो पथरी बनती है और किडनी से फिल्टर होने के बाद आपके ब्लैडर में यूरिन क्या है, होल्ड होती है। कुछ लोग क्या है, बहुत लंबे टाइम तक अपनी यूरिन को होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए बार बार जब यूरिन होल्ड हो रही है काफी लंबे टाइम तक, तो ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ट्रांजिशनल सेल बोलते हैं, यूरोथेलियल सेल्स बोलते हैं, ये इरिटेट होते हैं और वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, इन्फ्लामेशन होती है, और धीरे धीरे क्या है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि आपको ब्लैडर कैंसर है। तो देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला है ब्लड इन द यूरिन, यानी आपकी यूरिन में क्या होता है, ब्लड आता है, जिस कंडीशन को हम हिमेचूरिया बोलते हैं, ठीक है। और हिमोचूरिया जो होता है वो हमेशा पेनलेस होता है, यानी उसमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। बिना दर्द के क्या है, आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो वो पहला सिम्टम्स है। दूसरा है रीनल कोलिक। रीनल कोलिक होता है कि आपको बैक पेन हो रहा है, जैसे पथरी का दर्द होता है कमर में, वहां पर यह आपको दर्द होता है, ठीक है। तो वो भी एक सिम्टम्स है ब्लैडर कैंसर का। इनिशियल स्टेज में, यानी जब प्रॉब्लम कम होती है उस टाइम आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है तो आपको ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले यूरिन में ब्लड आता है, फिर रीनल कोलिक होता है, फ्रिक्वेंट अर्जिंग यानी बार बार आपको यूरिन आती है, ठीक है, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, बार बार आपको यूरिन आ रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स है
चौथा है यूरिन रिटेंशन। अब देखिए यूरिन रिटेंशन क्यों होता है? जब आपको कैंसर डेवलप होता है तो कैंसर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोगों में प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेल्स की बात हो रही है क्योंकि फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होता है, तो मेल्स में क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज नॉर्मली भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जितना पहले था उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे कैंसर फॉर्म होता है, ये सेल क्या करते हैं, आपके प्रोस्टेट को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। अब प्रोस्टेट के काफी सारे फंक्शन होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे मैंने बताया कि स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, आपका जो यूरिन का फ्लो बन रहा है उसे रेगुलेट करता है, आपके सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है, उसका 30% बनाता है, तो काफी सारे क्या है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तो काफी सारे फंक्शन क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड के होते हैं। अब जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाएगा, अब देखिए ये नली है, ठीक है, मान लीजिए प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, तो इसने क्या कर दिया है, आपकी नली को पतला कर दिया है, ठीक है, आपकी नली को क्या कर दिया है, पतला कर दिया। अब यूरिन जब आप पास कर रहे हैं तो वो ठीक से पास नहीं हो पा रही है, ठीक है, पास नहीं हो पा रही है तो यूरिन रिटेंशन की भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर साथ में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो यूरिन क्या हो जाता है, रुक जाता है, या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। अब ये ग्रोथ जैसे यहाँ पर है पेपिलरी ट्यूमर, ये ग्रोथ जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ती है तो इससे क्या हो रहा है, आपके ब्लैडर का स्पेस छोटा हो रहा है, ब्लैडर का स्पेस छोटा हो रहा है तो आपको डिफिकल्टी होती है यूरिन पास करने में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब कुछ सिस्टमिक सिम्टम्स भी आते हैं। अब सिस्टमिक सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए उसमें आपका वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट होती है, यानी रात में क्या है, पसीना आता है, और फीवर आता है, क्योंकि बार बार अगर इन्फेक्शन वहां पर डेवलप होगा तो उससे बुखार भी आएगा, आपका वजन भी कम होगा, साथ में आपको रात में क्या है, पसीना भी आता है। तो ये सारे लक्षण हैं ब्लैडर कैंसर के। अब देखिए प्रोस्टेट का जो नॉर्मल साइज होता है वो कितना होता है, देखिए प्रोस्टेट का जो नॉर्मल साइज होता है वो 20 से 25 सीसी होता है, सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, इतना क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। तो जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है, आपका यूरिन धीरे धीरे पास होता है, ड्रॉप ड्रॉप में निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को क्या है, ब्लैडर कैंसर आपके प्रोस्टेट को भी इन्वॉल्व कर दिया है, यानी प्रोस्टेट से क्या है ये कैंसर अराइज हुआ है। कुछ लोगों को क्या है, ब्लैडर कैंसर क्या है, यहाँ सेल से डेवलप नहीं होता है, उनके प्रोस्टेट में पहले प्रॉब्लम डेवलप होती है, यानी धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, प्रोस्टेट में कैंसर फॉर्म होता है और वो कैंसर फिर आपके ब्लैडर में स्प्रेड होता है। तो जिन लोगों को प्रोस्टेट भी इन्वॉल्व होता है उन लोगों को क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया होता है। माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया क्या होता है, आपकी यूरिन में ब्लड आता है लेकिन वो ब्लड क्या है, आपको सैंपल में नहीं दिखाई देगा। अगर किसी को प्रोस्टेट भी इन्वॉल्व है कैंसर में, ठीक है, और उसने यूरिन का सैंपल दिया है तो उसके यूरिन के सैंपल में क्या है, ब्लड आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा। माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया मतलब होता है कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उस यूरिन के सैंपल में ब्लड दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर प्रोस्टेट की वजह से क्या है, आपकी नली पर प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है, और प्रेशर ज्यादा बन रहा है तो वो ब्लड जो आ रहा है बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आपके यूरिन में आ रहा है, जो आपको आंखों से सैंपल में नहीं दिखाई दे रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक हेमीचूरिया उन लोगों में होता है जो प्रोस्टेट भी से कैंसर डेवलप होता है या प्रोस्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी साथ में होता है। अब देखिए इसके लिए मैनेजमेंट आपको क्या करना है, यानी ब्लैडर कैंसर में आप क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं न्यू ब्लैडर। न्यू ब्लैडर होता है कि आपका क्या है, आर्टिफिशियल ब्लैडर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसा आर्टिफिशियल चीज होती है, ठीक है, जैसा ओरिजिनल होता है वैसा आर्टिफिशियल काम नहीं करेगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो चीज ओरिजिनल होती है, आर्टिफिशियल आप कितना भी उसे अच्छा बना लो वो उतना बेटर नहीं आएगा, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जरूरी है कि आप अपना जो ओरिजिनल ऑर्गन है इसे क्या करें, सेव करें, इसे बचा कर रखें। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्मोकिंग को छोड़ना है, ठीक है, स्मोकिंग को छोड़ना है। जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है उनको अपना डायबिटीज कंट्रोल करना है, क्योंकि डायबिटीज अगर बढ़ेगा तो बार बार क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, इन्फेक्शन होगा तो बार बार आपके सेल्स क्या होंगे, इरिटेट होंगे, डैमेज होंगे।
दूसरा है जो लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल को कम करना है, वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, क्योंकि वाटर इनटेक अगर आप कम करेंगे, बार बार स्टून फॉर्म होंगे, वो स्टून भी क्या है आपके ब्लैडर को इरिटेट करेंगे। जब यूरिन होल्ड होती है तो वो स्टोन भी आपके ब्लैडर में आते हैं, वो भी आपकी सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो अपने डाइट को हेल्दी रखना है, साथ में एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, सीजनल फ्रूट्स लेने हैं। जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है उन्हें शुगर को मेंटेन करना है, ऐसे फ्रूट्स नहीं लेने हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़े, ठीक है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे जो कैंसर सेल है वो ज़्यादा ग्रो ना हो पाए, क्योंकि कैंसर सेल कब ग्रोथ करते हैं, जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा होते हैं, उन्हें क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है डेवलप होने के लिए, इसलिए वो ग्रो करते हैं। लेकिन अगर वही न्यूट्रिशन उन्हें ना मिले, ठीक है, जो हमारे कैंसर सेल को चाहिए, तो वो अगर सप्लाई अगर हम काट देते हैं तो कैंसर धीरे धीरे क्या है, रिड्यूस हो जाता है। हमारी इम्यूनिटी क्या कर देती है, उस कैंसर को बीट कर लेती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।